हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट होने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जो आज की कहानी होने वाली है ना, वो हॉरर के साथ साथ बहुत ज़्यादा सस्पेंस से भी भरी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं आज की कहानी के बारे में। राजस्थान के एक छोटे से गांव कृष्णपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में बहुत सालों पहले एक अमीर सेठ, उसकी पत्नी और बेटी रहते थे। सेठ का नाम था रघुनाथ और उसकी बेटी का नाम रचना। रचना बहुत सुंदर और चंचल थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सेठ रघुनाथ की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। दूर दूर से लोग उसकी संपत्ति और ऐशो आराम को देखकर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जितनी शानदार यह हवेली बाहर से दिखती थी, उतनी ही रहस्यमय और भयानक रात के समय बन जाती थी। कहते हैं कि हवेली में रात होते ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती थी। कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। रचना की शादी तय हो चुकी थी। उसकी शादी के दिन नज़दीक आ गए थे और घर में खूब तैयारियां हो रही थी। लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले रचना अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है, तो कुछ कहते थे कि वह खुद ही कहीं भाग गई है। लेकिन सच का किसी को पता नहीं था। रघुनाथ ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस को बुलवाया, गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन रचना का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रघुनाथ की हालत बिगड़ने लगी। वह हर रोज हवेली के हर कोने में रचना को ढूंढता, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। एक दिन उसकी पत्नी ने हवेली के पिछवाड़े में कुएं से अजीब सी बदबू आने की शिकायत की। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने कुएं के अंदर रचना की लाश देखी। रात के समय हवेली से किसी के चलने की आवाज़ें आती। कुछ लोगों ने हवेली के झरोखे में एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को देखा। वह लड़की रचना जैसी ही दिखती थी। गांव में यह बात तेजी से फैल गई कि रचना की आत्मा अब इस हवेली में भटक रही है। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय हवेली के आसपास किसी लड़की को रोते हुए सुना है। हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई और लोग वहां से दूर रहने लगे। कई साल बीत गए। हवेली के भूतिया होने की खबरें तेजी से फैलने लगी। इस बीच एक दिन शहर से एक पत्रकार, जिसका नाम था रवि, उसने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह ऐसी अंधविश्वास वाली कहानियों पर यकीन नहीं करता था।
उसने गांव वालों से बात की और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रवि ने जब रात के समय हवेली में कदम रखा तो उसने हवेली के अंदर अजीब सी ठंड महसूस की। उसे हवेली में कहीं से भी आवाज़ें सुनाई देने लगती। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में गया, उसे एक लड़की की छवि दिखाई दी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। वह लड़की धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और उसके होठों से एक धीमी आवाज़ निकल रही थी, मुझे न्याय चाहिए। रवि समझ चुका था कि यह आत्मा रचना की है। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से और जानकारी हासिल की। धीरे धीरे वह रचना की हत्या के रहस्य को सुलझाने में कामयाब हुआ। उसे पता चला कि रचना को उसके पिता के ही एक नज़दीकी आदमी ने मार दिया था, जो हवेली की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसने रचना को कुएं में ढकेल दिया और उसकी हत्या को छुपा दिया। जब रचना की हत्या का रहस्य खुला तो पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रचना की आत्मा को भी शांति मिल गई। उसके बाद हवेली में भूतिया घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी हवेली के पास से गुजरने पर एक हल्की सी हंसी और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। हवेली अब भी वीरान पड़ी है, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने वहां भूतों का साया नहीं देखा। कृष्णपुर की भूतिया हवेली की ये कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है और लोग इसे याद कर सिहर उठते हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। साथ ही आप लोग अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।